सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू कलिंगा लर्निंग हब। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सेशंस पे जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन पे हम आज बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एक ना एक सवाल ज़रूर बनता है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो हमसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड इंडियन लीग। तो ये इंडियन लीग वर्ड को, ये जो वर्ड है इसको अच्छे से रट लो। ये एक प्रीकर्सर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। प्रीकर्सर मतलब ये एक ऐसा संगठन था जिससे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये उसका प्रेडेसेसर था। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इंडियन लीग को किसने एस्टैब्लिश किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, चलिए आंसर देखते हैं। आप लोग कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, वो आप चेक कर लेना। और जिसका जितना भी स्कोर होगा आप उसको कमेंट्स में लिख लेना, जिससे कि हमको पता भी चलेगा कि किसका कितना प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है, इंडियन लीग वाज एस्टेब्लिश, कौन से ईयर पे इंडियन लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपको पता ही होगा, इसका आंसर बनेगा 1875। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो ये क्या हो गया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो स्थापन किसने किया था। तो इसके स्थापक कौन थे, ये दोनों थे, आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था। ये कहाँ से आया, जो हमारा पहले इंडियन लीग था उसी को मॉडिफाई करके इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना दिया गया। ठीक है, यही बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो फोर्थ सवाल हमसे पूछा जा रहा है, हु एस्टैब्लिश इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन क्या हो गया, इसका जो ये पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसी का सबसे पहला वर्जन यही था, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ये याद रखना, जो हमारे आईएनसी के भी संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने ही इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु वाज द इंडियन व्हेन वाज इंडियन नेशनल यूनियन रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमारा जो इंडियन नेशनल यूनियन है उसी को रीनेम कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कब ना, जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वही इंडियन नेशनल यूनियन का सेकंड सेशन था। ठीक है, तो इसको याद रखना, जो इंडियन नेशनल यूनियन है वही बाद में रीनेम होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, और ये हुआ था हमारा 1885 पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पे किया गया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो ये सबको पता होगा, आंसर बहुत ईजी है, बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन, ये गया। 7 नंबर पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेलीगेट्स ज्वाइन इन द आईएनसी फर्स्ट सेशन। तो आईएनसी फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, तो उसमें कितने नंबर के डेलीगेट्स गए थे, मतलब कितने लोग उसमें शामिल हुए थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 72 डेलीगेट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल डाटा है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी। ठीक है, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे, ये जनरल सेक्रेटरी का कौन याद रखना है आपको, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम पहले इंडियन नेशनल यूनियन बनाए, जो कि बाद में रीब्रांड होके क्या बन गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, और उसी के जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन बन गए, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे, जो पहला आपका सेशन हुआ था बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज पे, उसमें जो 72 डेलीगेट्स गए थे उन्होंने किसको इलेक्ट किया था एज प्रेसिडेंट। तो आंसर बनेगा W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशंस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनके ऊपर एक और सवाल बनता है, इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह फैक्चुअल डाटा है, याद रख लेना। ये पूछा जा सकता है कि आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी दादा भाई नौरोजी ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो आईएनसी के जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या बनेगा? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है फर्स्ट इंग्लिश टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। तो प्रिजाइड आईएनसी सेशन, तो आईएनसी सेशन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ उसमें सबसे पहले कौन से ब्रिटिश थे जो कि उसके प्रेसिडेंट बने? तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपको याद रखना है जॉर्ज यूल, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट ओमेन टू एड्रेस आईएनसी सेशन, यहाँ पे ये ओमेन पे 2-3 सवाल बनते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन सबका आंसर अलग है, तो आप सबको अच्छे से याद रख लेना। तो पहला सेशन जो आईएनसी का था जिसको कि किसी वोमेन ने एड्रेस किया था, तो इसका आंसर क्या बनेगा? कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। इन्होंने, ये पहली वोमेन थी जिन्होंने आईएनसी के किसी सेशन को एड्रेस किया था, प्रिजाइड नहीं। अभी तक मैंने प्रिजाइड का बात नहीं किया है, अभी मैंने एड्रेस की बात किया है, ठीक है। 14 नंबर पे आपको सवाल पूछा जा रहा है फर्स्ट वोमेन टू प्रिजाइड द आईएनसी सेशन। ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, यहाँ पे प्रिजाइड की बात आ गया, मतलब कौन सी पहली महिला थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी? तो आंसर क्या बनेगा? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में आप याद रखना, एनी बेसेंट इंडियन ओरिजिन की नहीं थी, वो बाहर से थी, वो आयरिश थी, ठीक है, मतलब आयरलैंड से थी। तो इसलिए यहाँ पे और एक सवाल बन सकता है, जो नेक्स्ट सवाल है फर्स्ट इंडियन वोमेन, ठीक है। इंडियन वोमेन कौन बनेगी? जो हमारी सरोजिनी नायडू है, ठीक है। नेक्स्ट 16 सवाल आपसे पूछा जा रहा है इन व्हिच सेशन ऑफ आईएनसी रविंद्रनाथ टैगोर sang वंदे मातरम फॉर फर्स्ट टाइम। तो वंदे मातरम कौन से सेशन में पहली बार गाया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है बी, मतलब 1896 कलकत्ता सेशन। तो कलकत्ता सेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान किया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है इन व्हिच सेशन ऑफ आईएनसी महात्मा गांधी अपीयर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। तो महात्मा गांधी कौन से सेशन में पहली बार अपीयर हुए थे? यहाँ पे प्रेसिडेंट का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कौन से सेशन में पहली बार गांधी जी वहाँ पे अपीयर हुए थे। तो आंसर क्या बनेगा? जो 1901 कोलकाता सेशन था उसमें गांधी जी पहली बार आईएनसी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है इन व्हिच सेशन ऑफ आईएनसी स्वदेशी मूवमेंट वाज प्रोक्लेम्ड फॉर फर्स्ट टाइम। तो स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? हमको याद है 1905। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को एलिमेंट करोगे तो यहाँ पे 1905 पे एक ही आंसर है, बनारस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 19th सवाल पूछा जा रहा है हु प्रिजाइडेड द 1905 बनारस सेशन। जो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लामेशन हुआ तो उस सेशन में प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आंसर आपको याद रखना है कौन? जो हमारे ऑप्शन सी, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, वो स्वदेशी मूवमेंट को पास किए थे एज प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट 20th सवाल आपसे पूछा जा रहा है हु प्रिजाइडेड 1907 सूरत सेशन। तो यहाँ पे आपको 1907 का सेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब आईएनसी का 2 हिस्सों में टूट गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? जो हमारे रास बिहारी बोस थे वो 1907 का सूरत सेशन को प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है इन व्हिच सेशन ऑफ आईएनसी जनगण मन वाज फर्स्ट टाइम संग। तो जनगण मन का सबसे पहले कौन से आईएनसी सेशन में गान किया गया था? तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन सी, मतलब 1911। ये आपको याद रखा होगा 1911 पे ही आपको जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसको रिवोक किया गया था, ठीक है। रिवोक किसको किया गया था? बंगाल पार्टीशन का, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हु प्रिजाइडेड आईएनसी मीटिंग इन व्हिच लखनऊ पैक्ट वाज साइंड। तो लखनऊ पैक्ट कौन से सेशन में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये आप यहाँ पे लखनऊ पैक्ट मतलब लखनऊ में तो हुआ होगा, वो ईयर आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे वो भी आपको याद करके जाना है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? AC मजुमदार, ठीक है। नेक्स्ट 23 पे आपसे पूछा जा रहा है व्हिच सेशन ऑफ आईएनसी खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय आईएनसी। तो खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? ये आपको अगर याद होगा तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर लोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत हुआ था, तो यहाँ पे आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके 1919 को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं इन व्हिच सेशन ऑफ आईएनसी एम एच जिन्ना लेफ्ट आईएनसी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि एम एच जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन से सेशन में आईएनसी से अलग होके अपना
दूसरा जो मुस्लिम लीग का होता है वो रास्ता अपना बना लिया। तो ये आंसर क्या बनेगा, 1920 कलकत्ता सेशन। ठीक है, ज़्यादातर जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो कलकत्ता सेशन में ही होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप कंपेयर करके याद रख सकते हो। यहाँ पे 25वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इन हुई सेशन ऑफ INC इंडियन वोमेन एंड इंडियन वोमेन प्रिजाइडेड द मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम। तो अभी प्रिजाइड क्या किसने, एक इंडियन वोमेन ने। ये हमने अभी बताया था सरोजिनी नायडू थी। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, जो 1925 का कानपुर सेशन था वहाँ पे सरोजिनी नायडू ने पहली इंडियन वोमेन होके INC का एक सेशन प्रिजाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन हुई सेशन ऑफ INC महात्मा गांधी प्रिजाइडेड द मीटिंग फॉर वंस इन हिज लाइफ टाइम। तो गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार INC का एक सेशन प्रिजाइड किया था और वो था 1924 का बेलगांव सेशन। ठीक है, बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटका में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, द 1929 INC सेशन इन विच पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वाज पास्ट वाज हेल्ड इन। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा दिया गया है। 1929 में जो INC सेशन हुआ था जिसमें कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन को पास किया गया था, वो कहाँ पे हुआ था। तो आंसर क्या बनेगा, लाहौर। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, 1929 लाहौर सेशन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, 1929 लाहौर सेशन वाज प्रिजाइडेड बाय। इसको किसने प्रिजाइड किया था। तो आंसर क्या बनेगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JL नेहरू जो थे उन्होंने पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन को पास किया था लाहौर सेशन में। ठीक है, 1929 का लाहौर सेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, हु प्रिजाइडेड द INC मीटिंग 1931 इन विच गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन। तो गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था वो 1931 का INC सेशन में हुआ था, जो कि किसने प्रिजाइड किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, 30 पे पूछा जा रहा है, इन विच सेशन ऑफ INC सुभाष चंद्र बोस बिकेम प्रेसिडेंट फॉर फर्स्ट टाइम। तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे बने थे। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 1938 का हरिपुरा सेशन। ठीक है, ये इसमें पहली बार सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, इन विच सेशन ऑफ INC सुभाष बोस फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कौन से सेशन में हुआ था, तो 1939 का त्रिपुरी सेशन। उसमें जो सुभाष बोस थे वो जीत तो गए थे, लेकिन फिर उनको रिजाइन करना पड़ा था। वो गांधी जी के साथ उनका मतलब डिवीजन इन ओपिनियन हो गया था, जिससे वजह से वो प्रेसिडेंट के पद से उतर गए थे। ठीक है, तो वहीं पे फॉरवर्ड ब्लॉक का भी उन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हु रिमेंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस सबसे लंबा पीरियड के लिए कौन INC के प्रेसिडेंट रहे। तो आंसर क्या बनेगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनको याद रखना। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब उस वक्त अबुल कलाम आज़ाद इसके प्रेसिडेंट बन के रह गए थे 1941 से 1945 तक। ठीक है, इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, हु वाज द INC प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब INC के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आंसर क्या बनेगा, JB कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड द सेफ्टी वैल्व थ्योरी ऑफ INC। तो सेफ्टी वैल्व थ्योरी पे कौन बिलीव करते थे, एओ ह्यूम और लाला लाजपत राय। ठीक है, लास्ट सवाल पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ INC। तो INC के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक कौन थे, जो सैयद अहमद खान थे वो INC के एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे मैंने उन सबको डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे नए सवाल आपको मिले होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।